5 सीटर प्रीमियम एसयूवीज की अगर हम लोग आज की तारीख में बात करें तो Hyundai Tucson से ज्यादा फीचर पैक गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। और इतना ही नहीं, अपने लंबे व्हील बेस के बावजूद ये सिर्फ एक 5 सीटर है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 लोगों के साथ ही चलने वाले हैं तो यहाँ पर आपको पीछे बहुत अच्छा स्पेस मिलता है, बूट स्पेस बहुत जबरदस्त मिलता है। और जैसा मैंने आपको बताया, ये गाड़ी लोडेड है फीचर्स के साथ, देखने में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगती है, बहुत ही शानदार इसका स्टाइलिंग है। इंटरनेशनली बहुत ज्यादा एक्कोलेड्स और अवार्ड्स इसको मिले हैं। लेकिन आज मैं आपको इस गाड़ी के बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और शायद इसे देख करके आपको बहुत मजा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिव्यू। मेरा नाम है अमित छंगानी और सबसे पहले इसकी ग्रिल देखिए। ये पैरामेट्रिक ग्रिल जो है ये बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप डार्क क्रोम देख रहे हैं, ये यहाँ पर ऐसा लगता है कि मर्ज हो रहा है, लेकिन असल में ये सब DRLs हैं। और जब ये लिट नहीं होते यानी जले हुए नहीं होते तो ऐसा लगता है कि ये पूरी ग्रिल एक ही है और ये एक खास टेक्नोलॉजी से बने हैं। तो ये जनरली आपको फीचर और दूसरी गाड़ियों में देखने के लिए नहीं मिलेगी। ब्लिंकर्स यहाँ पर छुपे हुए हैं और ये जो हेडलाइट्स हैं ये भी स्मार्ट हेडलाइट्स हैं, यानी कि हेडलाइट्स अगर आप हाई बीम पे भी रखते हैं तो ऑनकमिंग ट्रैफिक को ये डैजल नहीं करता है। ऑटो हेडलैम्प्स के साथ साथ ऑटो वाइपर्स भी हैं यहाँ पर, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं, 360 डिग्री कैमरा है और यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया ADAS सिस्टम भी है, यानी कि यहाँ पर जो सेंसर्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेंगे कि गाड़ी अगर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के पास जा रही है तो ऑटोमेटिकली ब्रेक करके किसी भिड़ंत को होने से रोक देंगे। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है यहाँ पर। इसके साथ ही जैसा मैंने आपको बताया, इसकी लेंथ बहुत अच्छी है, तो अंदर बैठने के लिए बहुत सारी जगह है और देखने में मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है। आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइए। यहाँ पर 18 इंच के व्हील्स हैं, 235 सेक्शन ऑल व्हील ड्राइव भी यहाँ पर आपको मिलता है, तो थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी ये गाड़ी कर सकती है। बहुत ही बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, रूफ रेल्स, माउंटेड ब्लिंकर्स और उसके साथ ही यहाँ पर ये एक स्टाइलिंग एलिमेंट मिलता है, शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाएगा। और पीछे जो टेल लाइट है ये कनेक्टेड है, देखने में रात को बहुत ही जबरदस्त लगती है। पीछे वाला कैमरा भी यहाँ पर आपको नजर आएगा। और अब आप देखेंगे इसका पावर्ड टेल गेट। इस तरह से ये पावर्ड टेल गेट ऑटोमेटिकली जब आप इसके पास आते हैं तो सेंस करके ऊपर की ओर खुल जाता है और अंदर है 539 लीटर्स का बूट स्पेस। और पीछे की जो दो सीट्स हैं 60-40 स्प्लिट है और इन्हें आप रिमोटली भी टम्बल डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आप और भी ज्यादा स्पेस यूटिलाइज कर सकें। यहाँ पर ये पार्सल शेल्फ भी आपको मिलता है जो कि एक्सटेंडेबल है, तो ये एक और अच्छी यूटिलिटी है स्पेस के मामले में। एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट, यहाँ पर आपको मिलती है ये इल्यूमिनेशन। लेकिन जो चीज मुझे यहाँ पर पसंद आई वो है ये फुल साइज्ड स्पेयर व्हील जो कि मिलता है अलॉय के साथ। और जनरली आपको ज्यादातर गाड़ियों में ये अलॉय व्हील तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, कुछ गाड़ियों में तो आपको फुल साइज्ड व्हील भी नहीं मिलता है। ये जो इलेक्ट्रिक गेट है यहाँ पे सेंसर्स लगे हैं ताकि अगर बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आए तो कोई एक्सीडेंट ना हो। चलिए अब इस चाबी को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको लॉक और अनलॉक के साथ साथ पावर टेलगेट के लिए भी बटन मिलता है और साथ ही ये बटन जो है इससे आप रिमोट स्टार्ट कर सकते हैं गाड़ी को। सारे कनेक्टेड फीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी ही फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है और अंदर जाने के लिए आपको चाबी जेब से निकालने की जरूरत नहीं है। अगेन बड़ी ही खास चीज इस गाड़ी की, सब सॉफ्ट टू टच मटेरियल्स हैं। ये भी सॉफ्ट टू टच, ये भी सॉफ्ट टू टच, यहाँ पर ये भी मटेरियल सॉफ्ट टू टच, ये भी सॉफ्ट टू टच और ये फैब्रिक। तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। हालांकि नीचे वाला जो पार्ट है ये हार्ड है, लेकिन डैशबोर्ड भी यहाँ पर पूरा सॉफ्ट टू टच है। ये भी सॉफ्ट टू टच है, ये भी सॉफ्ट टू टच, ये भी सॉफ्ट टू टच। हालांकि नीचे वाला पार्ट जो है ये हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन ऊपर का डैश जो है पूरा हाई क्वालिटी मटेरियल से बना हुआ है। और ये देखिए ये स्टीयरिंग व्हील जो है ये टिल्ट और टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल है। ये सारे ADAS के कंट्रोल्स हैं, सारे ADAS फंक्शंस हैं। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ADAS फंक्शंस इस गाड़ी में मिलते हैं। इस सेगमेंट के नीचे और ऊपर बहुत ही वेल इक्विप्ड गाड़ी है। और जिस तरीके से आप देखेंगे डैश बनाया हुआ है, एक रैप अराउंड बड़ा ही ब्यूटीफुल यहाँ पर डिजाइन थीम दिया गया है। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, बहुत ही बड़ी टच स्क्रीन है और जो सारे HVAC कंट्रोल्स हैं ये भी बहुत ही ब्यूटीफुली इंटीग्रेटेड है। और ये स्क्रीन ड्राइवर की तरफ जरा टिल्टेड है ताकि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से नजर आए। सारे फीचर्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर पहले मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ये देखिए देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत हाई रेजोल्यूशन है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग मिलेगी। बीच में अच्छा स्टोरेज एरिया है। यहाँ पर आपको 2 USB सॉकेट्स मिलते हैं, एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट, 2 कप होल्डर्स और दोनों सीट सामने
वेंटिलेटेड और हीटेड हैं दोनों ही सीट्स, और बहुत ही बड़ा स्टोरेज एरिया, आर्मरेस्ट, ऑटो डिमिंग मिरर्स, और आप इसकी सनरूफ देखिए, बहुत ही बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है और वन टच कंट्रोल होती है, पूरा पीछे जाएगा ब्लाइंड। कहीं पे आपको रोकना है तो बस इसे ऐसे टैप कर दीजिए, और अगर आपको ग्लास को भी कहीं पे रोकना है तो बस इसे ऐसे टैप कर दीजिए, या फिर अगर पूरा आगे लेकर के आना है तो इसे इस तरह से वापस आगे लेकर के आ जाइए। दोनों ही सनवाइजर जो है यहाँ पर आपको इल्यूमिनेशन मिलेगा विद वैनिटी मिरर, और ये जो स्क्रीन है ये लोडेड है विद फीचर्स। यहाँ पर बहुत सारे एडीएस फंक्शन है। देखिए ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो यहाँ पर आपको नजर आता है। जब आप ब्लिंक कर देते हैं तो आपको दोनों तरफ लेफ्ट और राइट अगर कुछ ब्लाइंड स्पॉट में है आपको तो यहाँ पर नजर आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक्टिव इनपुट भी होता है, यानी कि अगर आप फिर भी स्टीयर आउट कर रहे हैं, अगर आपके ब्लाइंड स्पॉट में कोई गाड़ी है तो भी आप लेन चेंज कर रहे हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टीयर इन करके या ब्रेक लगा करके आपको कोशिश ये करेगी कि कोलिजन ना हो। अब आ जाते हैं हम लोग इस स्क्रीन पर, और ये देखिए यहाँ पर जो कैमरा है ये बहुत हाई रेजोल्यूशन है। 360 डिग्री कैमरा तो आपको और भी गाड़ियों में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही हाई रेजोल्यूशन हाई क्वालिटी कैमरा मिलता है, और इसे आप चाहें तो यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर जैसे ही आप इसे रिवर्स में डालेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पर एक टॉप व्यू मिलेगा आपको 360 डिग्री, जिसमें आप जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग व्यूज। ये देखिए ये टॉप व्यू है, तो जब आप ऊपर से देखते हैं तो पीछे अगर कुछ पत्थर है या फिर खड्डा है तो आपको यहाँ पर दिखेगा। ये रियर व्यू है विद गाइडलाइंस, और ये आपको पिछले दोनों व्हील्स दिखा रहा है। अगर मैं इसे ड्राइव में डाल दूंगा तो अब यहाँ पर मुझे कुछ कुछ एडिशनल ऑप्शंस दिखाएगा। फ्रंट व्हील दिखा रहा है देखिए, और अब पीछे का जो व्यू है ये और ज्यादा वाइड दिखेगा, हालांकि मैं अभी भी इसे 360 डिग्री कैमरा के साथ टॉप व्यू में देख सकता हूं। तो यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा बहुत ही बढ़िया है, इसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, और ये एडीएस के साथ में कनेक्टेड है। अगर आप किसी गाड़ी के बहुत नजदीक चले जाएंगे और आपके पार्किंग सेंसर्स ऑन है तो कैमरा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। ये भी फीचर यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा एक बहुत ही प्यारी चीज यहाँ पर जो देखने को आपको मिलेगी वो ये है कि क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर आपको वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स तो मिलती हैं, ये डिफ्यूज फंक्शन यहाँ पर मिलता है। तो जनरली आपने देखा होगा कई बार ब्लोअर से हवा सीधी आपके फेस पे आती है, हाथ पे आती है, तो डिफ्यूज फंक्शन के साथ ये डिफ्यूज होकर के आती है, तो आपको इरिटेट नहीं होता है। केबिन ठंडा रहेगा लेकिन हवा सीधी आपके किसी भी बॉडी पार्ट पर नहीं पड़ेगी, तो आपको एक अच्छा एहसास होता है। साथ ही यहाँ पर 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, और जब आप जाते हैं क्लाइमेट सेटिंग्स के अंदर ये देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंटरनल एयर सर्कुलेशन जो है वो ह्यूमिडिटी को ऑटोमेटिकली सेंस करता है, और अगर आप वॉशर फ्लूइड यूज कर रहे हैं तो उसका स्मेल जो है वो अंदर ना आए उसके लिए ये ऑटोमेटिकली उसे रिसर्कुलेट मोड पे डाल देगा। टनल में अगर जा रहे हैं तो बाहर की गंदी हवा अंदर ना आए तो ये ऑटोमेटिकली इसे रिसर्कुलेशन मोड में डाल देगा। ऑटोमेटिकली गाड़ी को डी ह्यूमिडिफाई करता रहता है, यानी ये सेंस करता है, और अगर ह्यूमिडिटी अंदर ज़्यादा हो गई तो बाहर की फ्रेश हवा अंदर ले लेगा। डीफॉग डीफ्रॉस्ट में अगर आप इसे डीफ्रॉस्ट करने जाते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली रिसर्कुलेशन बंद हो गया, बाहर की हवा अंदर आएगी, और ये ह्यूमिडिटी को सेंस करके ऑटोमेटिकली जो एयर है उसे इस तरह से चैनल करेगा कि जल्दी से गाड़ी डीफॉग या डीफ्रॉस्ट हो जाए। और ऑटो डीफॉग में तो ये ऑटोमेटिकली सेंस करता रहता है ह्यूमिडिटी को, और कोशिश ये करता है कि अंदर ह्यूमिडिटी हो ही ना। 60 कलर एम्बियंट लाइटिंग यहाँ पर आपको मिलती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी फीचर है, और जिस तरह से वो एम्बियंट लाइटिंग यहाँ पर दी गई है वो बहुत ही खूबसूरत बना देती है इस कैबिन को, खासतौर पे जब आप रात में चल रहे हो तो। ये डिजिटल स्क्रीन जो है यहाँ पर जैसे आप देखेंगे जब आप ड्राइव मोड सेलेक्ट करते हैं तो देखिए बहुत ही अच्छा एनिमेशन बनता है, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड में बिल्कुल लाल हो जाता है। देखने में देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। स्टीयरिंग व्हील भी लेदर रैप्ड है पूरी तरह से, और यहाँ पर ये हिल डेसेंट कंट्रोल और ऑटो होल्ड के फंक्शन। और एक बहुत ही शानदार चीज़ इस गाड़ी में जो आपको मिलती है वो है 2 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। इसके साथ ही साथ दोनों फ्रंट सीट्स इलेक्ट्रिक हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है, न सिर्फ रिक्लाइन और मूवमेंट के लिए बट यहाँ पर लंबर एडजस्टमेंट भी इलेक्ट्रिक है। एक और खास चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब आप सीटिंग में जाते हैं ये देखिए तो आप सीट पोजीशन चेंज जो है वो जब करते हैं तो आपको ये दिखाती है गाड़ी की आप किस तरह से सीट जो है उसको एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इजी एक्सेस यहाँ पर आप ऑन कर सकते हैं। मैंने एक्सटेंडेड में डाला है, आप इसे नॉर्मल या ऑफ भी कर सकते हैं। तो जब मैं इस गाड़ी को बंद करके बाहर निकलूंगा तो ये देखिए किस तरह से ये सीट पीछे चली जाएगी ताकि मैं आराम से बाहर निकल सकूं, और जब मैं वापस अंदर आऊँगा तो ये फिर से मेरे बैठने के बाद
इसे मेरी प्रेफर्ड पोजीशन में ले आएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी फीचर यहाँ पर आपको दी गई है। ओवरऑल आप अगर फीचर्स की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है यहाँ पर। बहुत ही टेस्टफुली अपॉइंटेड कैबिन है, बहुत ही हाई क्वालिटी मटेरियल्स हैं। एक जो छोटी चीज़ यहाँ पर मिसिंग है वो है पैडल शिफ्टर्स। यहाँ पर मेरे ख्याल से पैडल शिफ्टर्स दिए जाने चाहिए थे, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं शिकायत कर सकता हूँ। तो ये एक मिसिंग फीचर यहाँ पर डेफिनेटली है। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा जो मैं आपको पीछे वाली सीट पर जाकर के भी बताने वाला हूँ, और मेरे जो कलीग हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं उन्हें यहाँ बैठे बैठे मूव कर सकता हूँ। यानी कि जो पैसेंजर सीट है उसे पीछे वाला पैसेंजर इलेक्ट्रिकली यहाँ से मूव कर सकता है पीछे बैठ करके, सो दैट उनका लेग स्पेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये भी एक बहुत अच्छी फीचर है, क्योंकि अगर आप शोफर ड्रिवन है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेग रूम चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर इस गाड़ी में दिया गया है। अब सीट्स की क्वालिटी आप देखिए, बहुत ज़बरदस्त थाई सपोर्ट है और बोल्स्टरिंग भी बहुत अच्छी है। साथ ही ये जो टच है यहाँ पर सैटिन सिल्वर फिनिश का, ये इसे और भी प्रीमियम बना देता है। परफोरेटेड लेदर सीट्स हैं यहाँ पर, तो जो कैबिन का फील है बड़ा ही रिच, बड़ा ही प्रीमियम फील आपको यहाँ पर मिलता है। सेफ्टी की जैसे मैंने बात करी, तो ये 5 स्टार रेटेड कार है। एनकैप के अंदर सारे एडास फीचर्स हैं। यहाँ पर जो एडवांस्ड एडास फीचर्स आपको मिलते हैं वो आप अगर चाहे तो कंपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, भले ही एक्सयूवी 700 के साथ। लेकिन यहाँ पर रेयर रडार भी है, यानी कि यहाँ पर जो ओवरऑल फीचर्स हैं वो कहीं ज्यादा हैं। और यहाँ पर जो ब्लाइंड स्पॉट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है उसके अंतर्गत आपको सेफ एग्जिट भी मिलता है। यानी कि अगर आप दरवाजा खोल के बाहर निकल रहे हैं और पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो ये आपको वार्निंग देती है कि बॉस दरवाजा मत खोलिए, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है और हो सकता है कि आपकी गाड़ी के दरवाजे के साथ उनका कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो ब्लाइंड स्पॉट आइडेंटिफिकेशन को सेफ एग्जिट के साथ में भी यहाँ पर ब्लेंड किया है, जो कि इस गाड़ी की सेफ्टी को और भी बढ़ा देता है। बोस का प्रीमियम ऑडियो साउंड है, और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है वो जनरली और भी हमने देखा है, किया सेल्टॉस के अंदर देखा है, दूसरी गाड़ियों में भी जो लोअर एंड गाड़ियाँ होती है उसमें भी हमने बोस के सिस्टम देखे, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रू बोस एक्सपीरियंस महसूस करने के लिए मिलेगा। जो क्वालिटी है ऑडियो की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही रिच, बहुत ही डीप बेस है और सुनने में आपको बहुत मजा आएगा। तो मुझे इसका ऑडियो सिस्टम बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही साथ ऑब्वियसली यहाँ पर सारी कनेक्टेड कार फीचर्स आपको मिलती हैं। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो के साथ साथ आपको यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ साथ आपको वॉइस रिकॉग्निशन भी मिलता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो एडास मिलता है, तो इसकी सारी जो फीचर्स है मैं एक बार आपको जरा बता देता हूँ। यहाँ पर आपको फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग मिलती है। यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस के लिए भी फॉरवर्ड कोलिजन असिस्ट मिलता है, यानी कि न सिर्फ गाड़ी से बल्कि पेडेस्ट्रियन से भी कोलिजन से ये गाड़ी आपको बचाती है। फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट आपको जंक्शन टर्निंग पर भी मिलता है, यानी कि जंक्शन पे अगर आप टर्न कर रहे हो और कोई गाड़ी आ रही है तो भी ये गाड़ी ऑटोमेटिकली सेंस करती है, ब्रेक करती है। ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन वार्निंग मिलती है। ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन में अवॉइडेंस भी मिलता है आपको, यानी कि गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक करती है और स्टीयरिंग असिस्ट देती है। यहाँ पर लेन कीप असिस्ट मिलता है, लेन डिपार्चर वार्निंग मिलती है, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग है, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर है, सेफ एग्जिट वार्निंग है, मैंने जैसा आपको बताया था, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल है, लेन फॉलोइंग असिस्ट है, यानी कि दोनों तरफ अगर लेन्स है तो ऑटोमेटिकली ये गाड़ी सेंटर में रहती है। हाई बीम असिस्ट है, जैसा मैंने आपको बताया था। लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट है, यानी कि अगर सामने की गाड़ी रवाना हो गई है, किसी सिग्नल पे थे आप और आपका ध्यान नहीं था, तो भी ये आपको वार्निंग देती है कि सामने वाली गाड़ी जो है वो निकल गई है। रियर क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन वार्निंग और अवॉइडेंस असिस्ट मिलता है, यानी कि पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही है, आप रिवर्स कर रहे हैं और क्रॉस ट्रैफिक आ रहा है जिसे आप नहीं देख सकते, तो ये गाड़ी सेंस करके ऑटोमेटिकली ब्रेक करती है। और इसके साथ ही साथ सराउंड व्यू मॉनिटर भी मिलता है, यानी कि 360 डिग्री कैमरा। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पर है। इसके साथ ही साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रेन सेंसिंग वाइपर्स और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलती हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो गाड़ी है ये हमारे पास अभी पेट्रोल है। पेट्रोल में आपको ऑल व्हील ड्राइव नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप डीजल के साथ जा रहे हैं तो डीजल में आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलता है और वहां पर आपको सेलेक्टेबल टेरेन मोड्स भी मिलते हैं, और ये है स्नो, मड और सैंड। अब यहाँ पे सामने तो फीचर्स बहुत जबरदस्त है ही, लेकिन इसकी बैक सीट भी बहुत अच्छी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बैक सीट में स्पेस कितना है और कुछ खास फीचर्स वहां पर क्या है। देखिए डोर काफी वाइड खुलता है, अंदर एंट्री बहुत इजी है, हाइट जो है ऑलमोस्ट आइडियल है, और यहाँ पर कुछ बहुत अच्छी, बहुत ही मेंशनेबल चीजें हैं। पहली बात, ये जो सीट है ये रिक्लाइन फंक्शन के साथ आती है और इसे आप मल्टीपल एंगल्स पे रिक्लाइन कर सकते हैं। तो लंबी जर्नी में ये आपको बहुत आरामदायक तरीके से लेकर के जाएगी। यहाँ पर अगर आप थाई सपोर्ट भी देखेंगे तो बहुत अच्छा थाई सपोर्ट है, रिक्लाइन एंगल आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो लंबी जर्नीज के लिए अगर आपको शोफर ड्रिवन गाड़ी भी चाहिए तो ये बहुत अच्छी गाड़ी है। और उसी
का एक जो पार्ट है वो ये है कि यहाँ पर इस सीट को आप आगे या पीछे कर सकते हैं, रिक्लाइन एंगल है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि आप यहाँ बैठ करके अपने लिए मैक्सिमम नी और लेग रूम निकाल सके और बड़े आराम से अपनी जर्नी जो है उसे कंप्लीट कर सके। यहाँ पर सेंट्रल आर्मरेस्ट भी है विद 2 कप होल्डर्स। हेडरूम आप देख सकते हैं अच्छा खासा है, 6 फुट के भी हैं, उससे ऊंचे हैं आप तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हैंडल है विद लाइट और 2 USB सॉकेट्स हैं और ये AC वेंट्स भी है। हालांकि यहाँ पर थर्ड जोन नहीं है, ये एक फीचर और होता तो 4 चांद लग जाते। और एक और मिसिंग फीचर जिसके बारे में मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ वो है रियर ब्लाइंड्स। यहाँ पर ब्लाइंड्स नहीं है, जो कि कुछ लोअर कैटेगरी की कार्स में भी आते हैं, तो यहाँ पर वो फीचर भी होना चाहिए था मेरे ख्याल से। बट अगर मटेरियल्स की बात करें तो यहाँ पर ये मटेरियल्स भी सॉफ्ट टू टच है और हार्ड प्लास्टिक नहीं है यहाँ पर। हालांकि ये वाला पार्ट जो है ये हार्ड प्लास्टिक है और आगे जितने एक्सटेंसिवली सॉफ्ट टच मटेरियल्स पीछे यूज नहीं किए गए हैं। बट आप स्पेस देखिए, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त स्पेस है और 5 सीटर प्रीमियम एसयूवीज में ये बैक सीट सबसे ज्यादा स्पेशियस, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल बैक सीट्स में से एक है। तो दोस्तों आज हम लोग चला रहे हैं पेट्रोल वर्जन Hyundai Tucson का और यहाँ पर आपको जैसा पता होगा 2 इंजन हैं। पेट्रोल वर्जन जो कि हम अभी चला रहे हैं 2 लीटर, ये वही इंजन है जो हमने पहले Hyundai Alcazar में देखा था। 156 PS पीक पावर है यहाँ पर और 192 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। अब ये इंजन पावर और टॉर्क डेफिनेटली सेगमेंट लीडिंग नहीं है, तो पेट्रोल इंजन जो है यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय नहीं है, लेकिन डीजल जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर है। 186 PS की पीक पावर है और 416 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। और मैंने डीजल भी चलाया तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि डीजल जो है वो चलाने में ज़्यादा बेहतर लगता है, वहाँ पर ज़्यादा पंच महसूस होता है आपको। ये आपके एवरीडे यूज़ के लिए सफिशिएंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल आपको महसूस नहीं होगा। तो ये बात आप जान करके रखिए कि पेट्रोल और डीजल में से ज़्यादा बेहतर इंजन ऑप्शन मेरी नज़र में पेट्रोल नहीं है, डीजल है। और सिर्फ इंजन ही अलग नहीं है, वहाँ पर ट्रांसमिशन भी अलग अलग है। यहाँ पर 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिलता है, वहाँ पर आपको 8 स्पीड ऑटोमेटिक मिलता है और वो ट्रांसमिशन भी मेरे ख्याल से यहाँ से ज़रा बेहतर है। तो दोनों इंजन्स और ट्रांसमिशंस में अगर मेरी चॉइस आप पूछें तो डीजल ज़्यादा बेहतर है मेरी नज़र में। अब यहाँ पर अगर आप इस गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं है यहाँ पर। और इस गाड़ी की खास बात, जैसे कि इसकी पिछली जनरेशन में भी थी, वो ये है कि इसका सस्पेंशन बड़ा कंफर्टेबल है और ख़ासतौर पे अगर आपको पीछे बैठ करके चलना है तो 5 सीट प्रीमियम एसयूवीज में इसकी बैक सीट बहुत ही कंफर्टेबल। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारा लेग रूम है, बहुत सारा नी रूम है। ये वाली सीट जो है पैसेंजर वाली ये आगे हो जाती है, तो कंफर्ट के मामले में बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप इसे बहुत तेज़ चलाना चाहते हैं या परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये गाड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात, पेट्रोल में आपको 4 व्हील ड्राइव भी नहीं मिलता है, 4 व्हील ड्राइव भी आपको डीजल में मिलेगा। डीजल काफ़ी सॉलिड लगता है, काफ़ी पंची लगता है, लेकिन अराउंड कॉर्नर्स अगेन वो भी बहुत ज़्यादा शार्प नहीं लगता है। तो अगर आप इसे कंपेयर करें फॉर एग्जांपल फोक्सवैगन टिगुआन के साथ, तो टिगुआन आपको ज़्यादा एंगेजिंग महसूस होगी। उसी तरह से अगर आप इसे कंपेयर करें C5 एयरक्रॉस के साथ, तो वो भी मेरे ख्याल से इससे ज़रा बेहतर महसूस होती है अराउंड कॉर्नर्स। तो ओवरऑल ये जो गाड़ी है इसका हाईलाइट है इसका कंफर्ट। और अगर आप इसे आउटराइट परफॉर्मेंस के लिए खरीदना चाहते हैं या फिर कॉर्नर कार्विंग के लिए तेज़ गति से अगर आप इसे घुमावों पर लेकर के जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होंगे। लेकिन ओवरऑल बहुत ही कंफर्टेबल वेल राउंडेड गाड़ी है। यहाँ पर अगर आप माइलेज की भी बात करें तो आपको अच्छी खासी माइलेज मिल जाती है इतने बड़े इंजन के लिए। पेट्रोल में ARA सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी है 12.95, यानी कि 12.95, 10 to 14 kmpl तक का फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलेगा 10 सिटी में, ज़्यादा से ज़्यादा 14 हाईवे पर। डीजल में ARAI सर्टिफाइड है 15.38 और आपको 13 to 17 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी 13 सिटी में और हाईवे पर लगभग 17। तो फ्यूल एफिशिएंसी के लिहाज से भी डीजल जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अब जैसा आपने देखना है जब किक डाउन करते हैं तो ये इंजन ज़रा नॉइजी हो जाता है। तो ओवरऑल अगर दोनों में से ज़्यादा बेहतर इंजन ट्रांसमिशन की अगर बात मुझसे पूछें तो डीजल ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आपको जो ड्राइव मोड्स हैं यहाँ पर इको, नॉर्मल और स्पोर्ट, उसके साथ साथ वहाँ पर आपको टेरेन मोड्स भी मिल जाते हैं, तो वो भी वहाँ पर एक एडिशनल एडवांटेज आपको नज़र आएगा। ओवरऑल एक कंफर्टेबल कार जो कि एक प्रीमियम एसयूवी होता है। आप एक प्रीमियम एसयूवी को बहुत ज़्यादा फास्ट चलाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इस गाड़ी का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर सफिशिएंट पावर है और जो यहाँ पर फीचर्स हैं, जो लग्जरी है, जो कंफर्ट है, वो सब चीज़ें बिल्कुल एकदम जगह पर है। लेकिन अगर आपको आउटराइट परफॉर्मेंस चाहिए तो आप डीजल के साथ जाइए, पेट्रोल में आपको ज़रा कम मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, इस गाड़ी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका प्राइमरी राइवल है जीप कॉम्पस, C5 एयरक्रॉस जो कि सिट्रन की गाड़ी है, और
फोक्सवैगन का टिगुआन जो है वो भी इस गाड़ी का एक बड़ा कॉम्पिटिटर है। ये इस सेगमेंट की सबसे लंबी गाड़ी है, इसका व्हील बेस भी सबसे लंबा है। ऑल्दो अगर आप विड्थ और हाइट की बात करें तो C5 एयरक्रॉस इससे ज़रा बड़ा है, बट इन टर्म्स ऑफ बैक सीट स्पेस इस गाड़ी का कोई कंपैरिजन नहीं है। दूसरी बात, फीचर्स की जहाँ पे आप बात करने जाएंगे तो किसी और गाड़ी में एडैस नहीं आता है, सिर्फ इसी में आता है। और इसमें जो फीचर्स हैं एडैस के अलावा भी, वो भी बाकी सारी गाड़ियों से कहीं ज़्यादा हैं। अंदर जो क्वालिटी ऑफ द कैबिन है, या फिर अगर आप सॉफ्ट टच मटेरियल्स की बात करें, इन सब चीज़ों को आप साथ में देखेंगे तो बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी बन के ये गाड़ी सामने आती है और ओवरऑल एक बैलेंस्ड पैकेज आपको देती है। अगर आपको एक ऑल व्हील ड्राइव भी चाहिए तो भी ये गाड़ी आपको वो ऑप्शन देती है, जैसे C5 एयरक्रॉस में आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता है। बट तो भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका प्राइमरी जो पर्पस है वो गोइंग ऑफ द रोड है, जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग भी करनी है, आपको एक केपेबल ऑफ द रोड गाड़ी चाहिए, तो जीप कंपास जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। लेकिन ऑन द रोड फॉर डे टू डे लाइफ, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, ये गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन के सामने आती है। अब ये बात हमें लेकर के आती है इसकी कीमतों पर। तो बेस वेरिएंट जो इस गाड़ी का है, जो कि पेट्रोल है, ऑटोमेटिक है, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पर ऑल व्हील ड्राइव नहीं आता है, वो 28 लाख रुपीस से शुरू होता है। और टॉप ऑफ द लाइन जो डीजल ऑल व्हील ड्राइव डुअल टोन वेरिएंट है वो जाता है 34.5 लाख रुपीस एक्स शोरूम, जो कि 40 लाख रुपीस के ऊपर आपको ऑन द रोड मिलेगा। अब कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि ये गाड़ी एक Hyundai है तो मैं इस गाड़ी के लिए इतने पैसे क्यों दूं, बट अगर आप प्योरली वैल्यू टर्म्स में देखेंगे तो ये इंटरनेशनली अक्लेम्ड गाड़ी है, बहुत सारे अवार्ड्स इसने जीते हैं। और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो इस गाड़ी का भी काफ़ी बड़ा रुतबा है। प्लस अगर आप देखें कि ये गाड़ी ऑफर क्या कर रही है आपको, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको ऑफर कर रही है जो कि एक आदमी एक प्रीमियम 5 सीटर एसयूवी से चाहता है। तो मेरे ख्याल से जो वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है इस गाड़ी का वो ज़बरदस्त है, क्योंकि अगर इन सारी फीचर्स के साथ अगर आप कोई दूसरी प्रीमियम गाड़ी लेने जाएंगे तो आपको 70-80 लाख रुपीस से कम में कुछ नहीं मिलेगा। वो चीज़ यहाँ पर इसे बिल्कुल अलहदा बना देती है और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो गाड़ी है ये बहुत ही सॉलिड चॉइस है। अगर आप रिसेंटली लॉन्च टोयोटा हाई क्रॉस की भी बात करें तो उसका भी जो टॉप एंड वेरिएंट है वो 40 प्लस जा रहा है, जबकि वहाँ पर ऑल व्हील ड्राइव आपको नहीं मिलता है। तो उस गाड़ी के साथ में भी हम इसका कंपैरिजन ज़रूर करेंगे। हालांकि ये एक एसयूवी है और वो एक एमपीवी है, तो कंपैरिजन जो है बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, लेकिन तो भी वहाँ पर भी काफ़ी सारी फीचर्स हैं और आने वाले वक्त में हम एक कंपैरिजन करेंगे। लेकिन एज इट इज़ ये जो गाड़ी है ये बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी है। और अगर आप एक फीचर पैक्ड प्रीमियम फैमिली एसयूवी लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लीजिए, आप वाकई में इसे चला करके बहुत इंप्रेस होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगली बार फिर मैं आऊँगा आपके पास एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। तब तक के लिए अलविदा।